जैसे ही आदमी को कोई ऐसा व्यक्ति भीड़ के बीच दिखता है, वह भी उस भीड़ का हिस्सा बन जाता है और बना लेता है उसको गुरु और बन जाता है शिष्य। एक आम आदमी के लिए गुरु का इतना ही अर्थ है, इससे ज्यादा न वह उसे पहचानना चाहता है न ही परखना चाहता है। इन सब के अलावा लोग उसे भी गुरु कह देते हैं, जो उन्हें बहुत कुछ सिखाता है, उन्हें ज्ञानोपदेश देता है, उनकी समस्याओं को हल करता है, जो उनके ज्ञान में वृद्धि करता है, उन्हें कई चीजों का जानकार बनाता है। आत्मा परमात्मा अच्छे बुरे, कर्म भाग्य, जन्म मृत्यु, पाप पुण्य आदि के मर्म एवं भेद को समझाता है। यदि ऊपरी सतह पर स्थूल दृष्टि से देखें तो यह सही है, यही तो गुरु का काम है, यही गुरु की परिभाषा है और यही गुरु की पहचान। यदि हमें किसी इंसान से गुरु के रूप में इतना कुछ मिल रहा तो फिर इस पचड़े में क्या पड़ना कि हमारा गुरु असली है या नकली। बात भी ठीक है, लेकिन इतना कुछ देने वाला, सिखाने वाला सच्चा गुरु ही होगा यह जरूरी नहीं है। गुरु वह है जो भले ही हमें यह सब बातें सिखाए न सिखाए, लेकिन हमें हमसे मिलने की विधि दे, हमें हमसे मिलवा दे, जिसको सुनते ही, जिससे मिलते ही हम खुद को खुद के करीब महसूस करने लगें, जिसका मौन भी उत्तर हो, जिसकी उपस्थिति ही औषधि हो, जिसका स्मरण भी आशीष बन जाए, जो प्रश्नों का उत्तर ही न दे बल्कि हमसे हमारे प्रश्न ही छीन ले, जो जब भी किसी से कुछ भी कहे हमें लगे वह हमसे हमारे लिए कह रहा है, जिसको अपनाने के लिए हमें कोशिश न करनी पड़े, वह बिना प्रयास के हमारा अपना हो जाए, जिसके साथ हमें संबंध साधना न पड़े, संबंध निर्मित हो जाए, जो हमें केवल बचाए नहीं बल्कि स्वयं बचने का हुनर सिखा दे, जो केवल मार्गदर्शन ही न करे बल्कि शिष्य को अपना मार्ग चुनने की कला भी सिखा दे, जो हमें दुनियादारी नहीं खिदमतगारी सिखा दे। सच तो यह है कि जिसके जरिए हम स्वयं को पहचानने लगें, वही निमित्त गुरु है, वही गुरु की पहचान है और वही गुरु को पहचानने का ढंग। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि यह कैसे पता चलेगा कि जिसे हम स्वयं की पहचान समझ रहे हैं, वह पहचान हमें हमारे करीब कर रही है या हमें हमसे दूर। हम कैसे जानेंगे कि हम अपने बारे में सही जान रहे हैं? मगर इस समस्या का भी हल है और वह है प्रश्न का गिर जाना, शांत हो जाना। जिस उत्तर को सुनकर मन में प्रश्न न उठे या फिर उसके उत्तर हमें खुद ब खुद भीतर से मिलने लगें और हम खुद को निर्मल, शांत एवं आनंदित महसूस करने लगें, समझना हम ठीक जा रहे हैं। जीवन के प्रति शिकायत नहीं, संतुष्टि का भाव उभरने लगे।